ऑडियो क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है। यस सर। ओके ओके। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक तो हमारे एंड हो चुके हैं। अब हम लोगों को कुछ एडिशनल देखना है, जैसे जॉब गाइड और अदर थिंग्स। ओके। तो जॉब गाइड को अगर लेकर डिस्कशन करना है तो विंडोज सर्वर एडमिन एज पर MCSA एंड नेटवर्किंग इंजीनियर। ओके। तो अभी देखो, इतना सारा टॉपिक हम लोगों ने कवर किया। जो लोग अगर फ्रेशर हैं, मैं उनके लिए गाइड पहले करता हूँ, एंड देन एक्सपीरियंस के साथ हम लोग धीरे धीरे एक एक चीज कवर करते हुए डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है फॉर फ्रेशर्स, लाइक कंपनी जो भी है हायर करती है ओनली एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर। ऐसा किसी को है क्या कि ओनली एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर हायर किए जाते हैं? फ्रेशर प्लस जितने भी हमारे एक्सपीरियंस इंजीनियर होते हैं, है ना, चाहे वो अ, कितने भी ईयर के एक्सपीरियंसेस के साथ अवेलेबल होते हों, राइट, चाहे वो बिल्कुल फ्रेशर हो, सभी के लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। सो फ्रेशर प्लस एक्सपर्ट एक्सपीरियंस इंजीनियर सभी के लिए होता है। अब जॉब गाइड का मतलब क्या होता है, या जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, या जॉब का जो भी करियर ऑप्शन होता है, या जॉब के लिए जो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी ही लिखें। अपॉर्चुनिटीज में अगर हम लोग देखेंगे तो सभी के लिए अवेलेबल होता है, फ्रॉम बेसिस टू एडवांस, वही मैंने बोला, फ्रेशर टू ये। एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन सभी लोगों को पता है, 10+2 के साथ हायरिंग होता है। प्लस अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो फिर प्लस पॉइंट होता है। ग्रेजुएशन में अगर आप टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक्निकल हो, सभी के लिए ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्पेसिफिक कोई क्वालिफिकेशन या किसी भी तरीके की कमी है। तो आप हर एक चीज के साथ ग्रो कर सकते हो। आफ्टर MCSA plus networking batch, you will be able to manage server roles and services. You will be able to manage network and troubleshoot the network. Okay, आप नेटवर्क को मैनेज भी कर सकते हो, ट्रबल शूट भी कर सकते हो, जिस लेवल पर आपने अभी अपना एक्सपीरियंस लिया है। लाइक यू विल बी एबल टू मैनेज डिवाइस ओवर अ नेटवर्क, विंडोज सर्वर 2012 हो या 2016 हो या फिर 2019 हो या फिर 2022 हो, UI सभी का सेम है, तो आप सभी सर्वर के साथ आसानी से वर्क कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। AD का कॉन्सेप्ट आप
कंप्लीटली मैनेज कर सकते हो। एडी में यूजर ग्रुप से रिलेटेड मल्टीपल और थिंग्स है, जिसमें आपको ओवरऑल डीएनएस, डीएससीपी, ये सब टॉप ट्रेंडिंग इंटरव्यूज क्वेश्चंस और इन सारी चीज़ों में होते हैं। डीएनएस, डीएससीपी, बैकअप सॉल्यूशन, राइट, प्लस जीपीओ। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपसे काफ़ी एडवांस में पूछी जाती हैं। रेस्ट अगर आपके पास डब्ल्यू डी एस है, डब्ल्यू एस है, या फिर प्रिंट है ना, एक अलग पार्ट में हम इसको रखकर सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर के सारे कॉन्सेप्ट, फिर राउटिंग सर्विसेज, है ना, नेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, वीपीएन पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एडी तो आना ही आना है, एडी से शुरुआत ही आपका होना है इंटरव्यू और इन सारी चीज़ों को लेकर। एडी को जितना पढ़ सकते हैं उस पर प्रैक्टिस करेंगे। वीपीएन हो गया, नेट हो गया, है ना, ये एक अलग कॉन्सेप्ट में हम लोग इसको लेकर चलें। रेस्ट अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो लाइक रिमोट सर्विसेज और रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज आपको पूछा जाएगा। आरडी वेब भी आपसे पूछा जाएगा। आईआईएस सर्वर से भी क्वेरी होगा। आईआईएस सर्वर में आपको एफटीपी सेटअप सब कुछ आना चाहिए, ये क्वेरी हो सकता है। एंड एडिशनली हम लोगों ने यहाँ पर रैड वगैरह जो पढ़ा था, है ना, रैड वगैरह ये आएगा। मिरर क्या होता है, डिस्क पूल जो कि एलवीएम का पार्ट है, 110% पूछा जाने वाला है। प्लस डुप्लीकेशन क्या होता है, आइस का जी इनिशिएटर क्या है, स्टोरेज भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आइस का जी इनिशिएटर एंड ऑल। तो मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स आप लोगों ने यहाँ पर देखा था। डीएनएस की क्वेरी होनी ही होनी है, तो डीएनएस ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है। डीएनएस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डीएनएस से भी हमारे क्वेरीज होते हैं। प्लस डीएनएस ट्रबल शूटिंग, नेम टू आईपी, आईपी टू नेम, ये सब चीजें भी हमें देखना होता है, राइट। एंड अगर हम लोग इसके बाद अलग किसी ऑप्शन में और ऐसी चीजों में जाते हैं, तो ट्रबल शूटिंग इन सब चीजों का अच्छे से आपको आना चाहिए। और रेस्ट हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारा कॉन्सेप्ट कवर किया था। एंड एक चीज मैं भूल रहा था, एफएसएमओ लास्ट डे का जो सेशन है, 110% ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मैं सिर्फ बिगनर लेवल के इंटरव्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ। बिगनर लेवल में एडी, डीएनएस, डीएससीपी जैसे कॉन्सेप्ट, स्टोरेज वगैरह से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं। बाकी इन एडवांस आपको जितनी भी चीजें मैंने लिखा है पार्ट बाय पार्ट आपको लर्न करना है, राइट। और सर्वर बैकअप वगैरह में जितने भी आपके बैकअप सिस्टम पढ़ाए गए हैं वो सारी चीज़ें ध्यान देंगे, कवर करेंगे, मैनेज करेंगे। जीपीओ वगैरह का भी सारा कॉन्सेप्ट है। और डिस्क का जितना भी पार्ट है सब मैनेज करेंगे। कोर टू जीयूआई अगर कभी मैनेज करना हुआ, लाइक कोर सर्वर, तो उसको भी देखेंगे यार। कोर टू जीयूआई भी मैनेज करना होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में धीरे धीरे जो क्लाउड बेस की टेक्नोलॉजी है या फिर कोर सर्वर ऐसा कुछ है, तो जब इसका एक इंटीग्रेशन होता है इन सब इकोसिस्टम में, धीरे धीरे आप ग्रो करते हो, तो ये काफ़ी चीज़ें पढ़नी होती हैं। प्लस स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, ओके, स्विच क्या है, राउटर क्या है, ब्रिज क्या है, ओएसआई मॉडल क्या है, टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, ओके। एंड एडिशनल मैं यहाँ पर बताऊँ तो आपके नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हम लोग बहुत सारे पढ़े, जैसे पीओपी, एसएमटीपी, आईसीएमपी, आईजीएमपी, है ना, एंड सिसलॉग, टेलनेट, एसएसएच, राइट। तो देर आर मेनी प्रोटोकॉल्स जो कि आपको कवर अप करना है और इसके बारे में लर्न करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू में रोल प्ले करेंगे, आपसे पूछे जाएंगे। एडिशनली यहाँ पर नेटवर्किंग वगैरह में लाइक ट्रबल शूटिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट,
नेटवर्क में आईपी कैसे सिस्टम, मतलब आईपी मैनेजमेंट पूरा आपको अ, पूछा जाएगा। तो ऐसे करके मल्टीपल्स ऑफ टॉपिक्स यहाँ पर होते हैं। जो मुझे अभी रैंडम याद आया वो मैंने मेंशन किया, ओके। और लगभग में ये जितने टॉपिक है काफी अच्छे से आप लोगों को समझाया गया, पढ़ाया गया। एडिशनली और भी अगर कुछ इधर उधर से है तो आप मेंशन करके उसको देखेंगे। तो इन सभी स्किल के साथ आप मल्टीपल जॉब प्रोफाइल लाइक L1 L2 और एक L3 लेवल के भी अचीवमेंट को कर सकते हो, क्योंकि आप सर्वर के मल्टीपल रोल पर काम करना जान गए हो, ओके। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि आप एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर भी वर्क कर सकते हो, काफ़ी कॉन्फिडेंटली, अगर बिल्कुल फ्रेशर हो। एज अ आईटी टेक्नीशियन भी वर्क कर सकते हैं। एज अ नेटवर्क इंजीनियर की भी प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एज अ सर्वर इंजीनियर के लिए, सर्वर एडमिन के लिए, एसोसिएट के लिए, है ना। प्लस स्पेसिफिक सर्वर के मल्टीपल टास्क यहाँ पर हैं, लाइक उनको सभी को सर्वर लेवल और उन सभी जॉब को मैनेज कर सकते हो। तो एडमिन लेवल, L2 लेवल, L1 लेवल, सभी के लिए आप कैपेबल होते हैं। रेस्ट आपको अपनी स्टडी, अपनी जो भी चीज़ें हैं वो कंटिन्यू रखना है, ताकि आप बहुत आसानी से आगे और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड बेस्ट जॉब एंड हाउ टू प्रिपेयर रेज्यूमे। किसी के पास रेज्यूमे है जो जिसको लगता है कि बेस्ट रेज्यूमे उसने बनाकर अभी तक जॉब के लिए अप्लाई किया है, प्लीज सेंड मी ऑन व्हाट्सएप और जूम चैट, कहीं पर भी आप उसको सेंड करिए। मैं कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह हाइड कर दूंगा, डोंट वरी। किसी को भी लगता है कि अभी तक बेस्ट रेज्यूमे के साथ उसने अप्लाई किया हुआ है, ओके सर। तो थोड़ा सा ये आइडिया लगेगा ना कि शायद बेस्ट आपके पास ऑलरेडी हो। तो आधे घंटे का समय बच जाएगा मुझे डिजाइन करने से। रेस्ट में बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। सो यू जूम चैट और व्हाट्सएप भेज दिया आपने। बाकी सभी लोग सेंड करें जिसके जिसके पास भी है। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार और देखते हैं, और सभी लोगों से जब मिलकर एक रेज्यूमे हम लोग बिल्ड करेंगे तो काफ़ी बेस्ट इम्पैक्ट मिलेगा। क्वेश्चन था। हेलो हाँ जी। सर, मैं ये वीडियो टोटली लाइफ टाइम एक्सेस लेना चाहता हूँ, वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? अगर लाइफ टाइम वो है तो फिर एवरी 6 मंथ पर कोर्स तो अपडेट हो ही जाना है ना। हाँ सर। तो नहीं नहीं, मेरे को सर लाइव नहीं चाहिए, रिकॉर्डेड मेरे पास हमेशा रहना चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ। कोई नहीं, जब आपका रिकॉर्डेड एक्सपायर होने वाला होगा तो मैसेज कर लेना। सर और हाँ, क्योंकि अगले 1 से 1.5 महीने में आपका पूरा कंटेंट जो है ना बदल जाएगा, है ना। तो आपको वैसे भी एक अपडेटेड सिलेबस मिल जाएगा अगले 1 1.5 महीने 2 महीने में। ठीक है सर, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ ना, लाइफ टाइम एक्सेस लेना चाहता हूँ, एवरी 6 मंथ में कुछ ऐड करने देने से ये हो जाएगा सर। वो बात मैं करना चाहता हूँ। हाँ, जब भी आपको रिन्यूअल करना होगा तो आप बता देना, ठीक है। ठीक ठीक है सर। किसी ने सेंड किया अभी? अच्छा हाँ, एक लोगों का बस रिज्यूमे आया।
मुझे लगा था सभी लोग सेंड करेंगे, तो क्या अभी तक एक ही लोगों का बस रेज्यूमे बन पाया है, या अप्लाई किया एक ही लोगों ने अभी तक जॉब? सर मैंने रिज्यूम चैट बॉक्स में सेंड किया हुआ है। हाँ, चैट बॉक्स में आ गया है। मैं एक्चुअली मैं इसी रिज्यूम से आगे मतलब हम 2-3 जॉब को प्रिपेयर किया हुआ, मतलब इंटरव्यू दिया हो। अच्छा, तो सेम रेज्यूमे फॉर्मेट से कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? हर जगह से कॉल और सब कुछ रिसीव हुआ? हाँ यस सर, क्योंकि मैं इसमें कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया हूँ। हम्म। जो भी मेरा पहले से स्टैंडर्ड था, खाली मैंने यहाँ पे स्किल जो है वो मेरा जो भी वर्किंग स्किल है वही मैंने डाल के रखा हुआ है। ओके। इस पे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसी को ही डाला है। अदरवाइज कोई भी पढ़ाई तो मैंने किया है इसका, हम्म। जैसे सीसीएनए वगैरह ये वो, लेकिन तो यहाँ जो पर हमारे स्किल पास एक मैंने रेज्यूमे अभी प्रॉपर किया है अवेलेबल वही हुआ। मैंने इसमें। ठीक है, मैं देखता हूँ। तो एक रेज्यूमे मुझे यहाँ पर अवेलेबल हुआ, और इस रेज्यूमे और सारी चीज़ों के साथ हम लोग यहाँ पर देखें तो कहीं और कांटेक्ट नंबर तो डिस्प्ले नहीं कर रहा है आपका? नहीं ना? नहीं। ओके। सो अभी जस्ट मैं बाकी बस ऐसे है। और रेज्यूमे इम्पैक्ट कैसे करता है एचआर के सामने? रेज्यूमे का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। रेज्यूमे को बिल्कुल क्लीन फॉर्मेट में डिजाइन करें, है ना? रेज्यूमे के लिए जो गाइड हमारे पास होना चाहिए मैं बताता हूँ, आप म्यूट कर लीजिए। क्लीन फॉर्मेट इन द सेंस किसी भी तरीके का मार्क या फिर वाटर मार्क ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, राइट? किसी भी तरीके के फुटर हेडर कहीं पर भी क्लीन बिल्कुल होना चाहिए, है ना? विथ सिंपल बैकग्राउंड, ये ध्यान देंगे। ऑलरेडी ये रेज्यूमे आपके सामने एक है जो कि क्लीन बैकग्राउंड है, सब कुछ ओके है। बट आई थिंक अगर ये आप किसी एचआर के साथ शेयर करते हो, लेट मी शो, अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो इसमें अगर वो ओपन भी करता है तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना कुछ जो वर्ड स्पेसिंग और कुछ, मैं कोई ऐसा नहीं है, अगर किसी ने भी और ऐसा कर रखा है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे जो वर्ड स्पेसिंग कहाँ पर क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट फॉर्मेट आपको नहीं पता, टेक्निकल पर्सन है हम लोग। तो हमें क्या है कि जब भी हम कोई भी रेज्यूमे राइट करें, गाइड करें, तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि कहाँ पर सिंगल स्पेस है, कहाँ पर मल्टीपल स्पेस है, राइट? तो वो एक बढ़िया इम्पैक्ट करता है। तो मैं इसको थोड़ा सा, अगर जैसे इसको एडिट करना है, जो कुछ भी है, ऑब्जेक्टिव, इंजीनियर, है ना? तो फॉर्मेट इसका मेंटेन कर लें। अब फॉर्मेट आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो इसको कोई बोलता है मैं पीडीएफ में सेंड कर देता हूँ, ये चीज़ हट जाता है ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहता है मैं वर्ड फाइल में सेंड करता हूँ। तो रिज्यूमे आप लोग कैसे सेंड करते हो एचआर के पास, वर्ड फाइल या पीडीएफ? पीडीएफ करते सर। पीडीएफ करते हैं, क्लियर है? तो ऐसा तो नहीं करना है, पहली बात। और पीडीएफ अगर हम कर रहे हैं तो पीडीएफ का जो फॉर्मेट है, जो भी सारी चीजें हैं, वो थोड़ा सा डिजाइन करके हम लोग सेंड करें। अब इसमें जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर जो स्पेस वगैरह है ये हमें मेंटेन करके रखना है, ठीक है? जैसे यहाँ पर अब ये स्मॉल में ले रहा है एज अ, सॉरी, अब देखो इंजीनियर वर्ड को इसने कैप्स में लिया पहला, बाकी यहाँ पर कोई भी ऐसा वो नहीं ले रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दे रहा है, स्पेलिंग का समथिंग कुछ ऐसे है। तो प्रोसेसिंग
यहाँ पर आपने प्रोसेसिंग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, और ये दे रहा है कि पोजेसिंग राइट, और प्रोसेसिंग में इसने सी लगा रखा है। तो किस बेस पर आपने लिखा हुआ है इन दोनों में से? चलो, हमें कोई करेक्ट नहीं करना है, जस्ट जो भी बेटर लगे वो चीज मैं यहाँ से मेंशन करूंगा, और उस चीज को यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल। अब देखो, यूके और यूएस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये चीज होती है, तो दोनों वर्ड सही है ना, जो भी आप ले लो। एंड उसके बाद जस्ट हमारा ये पूरा कंप्लीट होता है। अब हमें ये एरर फ्री रेज्यूमे या वर्ड या पैसेज क्यों लिखना है, इसके पीछे रीजन बताओ, क्यों मुझे एरर फ्री कंटेंट यहाँ पर लिखना है? रीजन बताइए, एरर फ्री वर्ड एंड फॉर्मेट होना चाहिए, क्यों? टू रैंक योर रेज्यूमे ऑन इंटरनेट, है ना। मे बी हम सब लोगों को पता है कि जो रेज्यूमे ट्रैकिंग प्रोग्राम और इन सब चीज़ों के होते हैं, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी हमारे एचआर हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर हैं, उनके पास जो ईमेल ट्रैकिंग सिस्टम है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें वो ट्रैक करते हैं, और एटलीस्ट वो ऐसा डेटाबेस रेज्यूमे में आपके सर्च करते हैं जो उनके जॉब के लिए फिट होता हो। क्लियर है? मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? एरर फ्री होने से क्या फायदा आपका होगा? पहले तो आपका रेज्यूमे एरर फ्री होगा, तो रिकॉग्नाइज होगा इंटरनेट पर, सर्वर पर, एचआर से, और वो रैंक करेगा, तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपके पास लैंड करने का ऑप्शन रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? है कि नहीं? ये बहुत छोटी छोटी सारी चीजें आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इंटरनेट पर, चाहे वो लिंक्डइन हो, अदर जॉब पोर्टल हो, अप्लाई तो कर देते हैं, बट उनके पास कॉल नहीं आती, है ना। या कॉल भी आती है तो थर्ड पार्टी ऐसे कुछ आता है। तो अगर आप एक बेस्ट रेज्यूमे डिजाइन करके सेंड करते हो, एरर फ्री रेज्यूमे है, प्रॉपर कंटेंट फॉर्मेट उसके अंदर है, तो ऑफ कोर्स आपके पास अच्छे से कॉल आएगी फ्रॉम एचआर, और सर्वर वगैरह भी आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करने में हेल्प करेगा, रैंक करने में हेल्प करेगा। तो इंटरनेट पर सब चीज का आपको मतलब पता ही है कि सब कुछ यहाँ पर क्या होता है, सर्च बेस होता है ना, सर्च बेस्ड। और सर्च में सबसे टॉप पर जाने का क्या रीजन होता है? बेस्ट कंटेंट राइटिंग, या राइटिंग, जो भी हम लोग राइट कर रहे हैं उस प्रोग्राम या उस रेज्यूमे के अंदर, वो चीज राइटिंग प्लस फॉर्मेट, वो फॉर्मेट वगैरह हमारा प्रॉपर तरीके से FORMATE होता है ना। FORMAT आई थिंक फॉर्मेट डिलीट करने वाला होता है। तो ठीक है, देख लेना, एंड फॉर्मेट जो भी हमारा होता है वो प्रॉपर यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पर हमारे फॉर्मेट होता पास है FORMAT। ओनली टी। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पर बुलेट बुलेट वगैरह का इस्तेमाल होना चाहिए, या फिर बुलेट पॉइंट, या फिर बोल सकते हैं कि नंबरिंग, है ना, ETC। तो बुलेट पॉइंट, नंबरिंग और ये सब इस्तेमाल होना चाहिए। इस रेज्यूमे में आप देखो प्रॉपर बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल है, बट यहाँ पर अगेन एक एरर है, और इस एरर फ्री नेटवर्क, एरर फ्री जितना रेज्यूमे हम बिल्ड करेंगे उतना बेटर हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर मान लिया कि इन सब चीजों को रेज्यूमे, सभी को पता है ना, चाहे PDF हो या वर्ड फाइल हो, एचआर और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं उसके सिस्टम पर या वहां पर, जिसके थ्रू वो चेक कर लेगा कि इस पर्टिकुलर रेज्यूमे का जो फॉर्मेट है या जो भी टेक्निकल इसके अंदर डिटेल्स है वो कितना एक्यूरेट है, कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं, वो सब कुछ चेक करके प्रोग्राम बता देगा कि इस 1000 वर्ड के अंदर 50 वर्ड के अंदर गलतियां हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो ये सब कुछ एनालिसिस जब होगा ना, तो प्रॉब्लम आएगी और रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा, क्योंकि एचआर 1000 रेज्यूमे डेली रिसीव करके नहीं आपको 100 लोगों के लिए इंटरव्यू लेगा।
वो सोचेगा कि 1,000 लोगों का अगर रिज्यूमे उसके पास आया हुआ है, तो वो 1,000 के साथ टाइम वेस्ट ना करके उसमें से शॉर्टलिस्ट करे अप्रोक्स 150, जिससे 30 40 50 लोग 100 लोग ज्यादा हो, है ना। तो जो टॉप बेस्ट रिज्यूमे होगा उसको वो सिलेक्ट करेगा, बेस्ट स्किल और सारी चीजों के साथ। ट्रैकिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू पता चल जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग या जो भी एचआर है वो कॉल करेगा और स्पेसिफिक उन्हीं 200 लोगों को बुलाएगा, बाकी 800 लोगों का रेज्यूमे की वजह से वहां पर शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। ये सारे रीजन होते हैं जहां पर एक रेज्यूमे अप्लाई करने की बात आती है। यहाँ पर देखो, हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर फॉन्ट में आई थिंक इस्तेमाल ना करें तो कोई कोई बहुत उसका यूज नहीं है ना। डिफरेंट डिफरेंट कलर लेकर यूज करने की जरूरत नहीं है। बट मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि कंपनी का अगर एक्सपीरियंस है और वो चीज आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हो, तो हर कंपनी का जो लोगो होता है उसकी वेबसाइट पर देखो, उसके कलर के अकॉर्डिंग उसको ऐड करो, और उसका कुछ लोगो टाइप आइकन टाइप अगर कुछ है तो उसको मेंशन कर दो, अगर वहां पर जेन्युइन आपके पास एक्सपीरियंस और सारी चीजें हैं तो। अदरवाइज यूज कभी मत करना, नहीं तो दिक्कत होगी, राइट। अगर आप वहां पर इंटीग्रेट हुए हो कभी तभी यूज करना। तो छोटा सा एक आइकन वहां पर अटैच कर सकते हो, वो इम्प्रेस करेगा आपके रिज्यूमे को, है कि नहीं। अगर मान लिया मैं यहाँ पर एक्स कंपनी के बारे में लिखूं और यहीं पर एक छोटा सा आइकन लगा दूं, इसका छोटा सा इतना है ना, एक सर्कल में, बेस्ट लगेगा ना। तुरंत एक हाईलाइट करेगा कि हाँ एक्स कंपनी का ये एक्सपीरियंस है, वो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो आप? हेलो। यस सर। हाँ तो सर, ये हाँ सब है। सर, यस। एंड अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये फॉन्ट है, और रिज्यूमे और इन सभी चीज़ों के लिए मैं कोई फॉन्ट तो रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं रिकमेंड करूंगा पॉपिंस के जो फॉन्ट होते हैं ना वो आप लगाओ। अब देखो इन दोनों फॉन्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस है, बेस्ट फॉन्ट सिलेक्शन भी तो पता होना चाहिए आपको। अब देखो दोनों फॉन्ट में क्या अलग लग रहा है। ये मैंने ऑब्जेक्टिव को भी चेंज किया और ये वर्ड यहाँ से यहाँ तक किया। सेम फॉन्ट साइज के साथ कौन सा बेटर लुक दे रहा है, आपने जो पहले से लगा रखा है या मैंने जो चेंज किया। इससे भी बेटर आप सर्च कर सकते हो, है ना, यस क्योंकि ये फ्री है। तो एटलीस्ट ये भी चीज आप ध्यान देंगे और यहाँ पर आपका रिज्यूमे काफी हेल्प करेगा इस चीज को लेकर। ओके, तो मैं अगर ये पूरा लाइन या हाफ लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज कर देता हूँ, अब देखो ये चीज कितना अच्छा मुझे लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। देखो बेटर लग रहा है, स्मूथ कितना अच्छा लिखा हुआ और आंखों को सुकून मिलेगा पढ़ने में। नहीं तो मैं पढ़ ही यस नहीं पाता हूँ। मैं जब तक वाइट या डार्क बैकग्राउंड पर कुछ ना ऐसे मेंशन हो, वाइट पर थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आई थिंक अब ये मेरे लिए काफी रीडेबल फॉन्ट बना हुआ है और मैं इसको देख सकता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट। यस सर। तो इसको देखेंगे इस तरीके से, यस। थोड़ा सा मेंटेन करेंगे जिसका भी ये रिज्यूमे है। और यहाँ पर भी है, ये सभी चीजें और बेटर तरीके से हो सकती हैं। आई थिंक ये जो बुलेट आपने इस्तेमाल किया हुआ है जितना भी यहाँ पर, हर एक के साथ सही है। बट हाँ बुलेट से कोई वो नहीं है, बेटर है। वंस अगेन मैं यहाँ पर फॉन्ट को ही मैनेज करना चाहूंगा। नाउ यू कैन सी कितना बेस्ट लग रहा है। एंड वगैरह को देखो, आपने थोड़ा थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है। ये चीज अब कितना बेटर लग रहा है, दो अपडेट करने से हमारा रिज्यूमे कितना अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर दे रहा है, सिंपल छोटा अपडेट करने से। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या कुछ भी ऐसा है, तो थोड़ा सा फॉन्ट इस तरीके से या बढ़िया फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट करके सभी लोग करेंगे। और जब भी आप ये सब चीजें मेंशन करेंगे ना, तो ये उतना बढ़िया रीडेबल फॉर्मेट नहीं लग रहा। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक देखो, ये कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में मुझे नहीं लग रहा है। थोड़ा सा अगर मैं, बेटर है ना, अपना अपना ओपिनियन है, बट इसको और बेटर किया जा सकता है। कैसे? हम लोग यहाँ से फॉन्ट जो है
ये हमें लग रहा है छोटा है, और इसके सामने जो है ये काफी बड़ा फॉन्ट लग रहा है दोनों के कंपैरिजन में। 11 पर है, इधर देखते हैं, ये हमारा 11 पर है, ये दूसरे फॉन्ट में है और ये आपका दूसरे फॉन्ट में है कि नहीं? तो ये सब मिस्टेक्स मीन्स ये सब हमारे सर्च रैंक में रिज्यूमे को कहीं ना कहीं डाउन ही करेगा, उतना बढ़िया वो चीज नहीं डेवलप करेगा। तो सबसे पहले पूरे रिज्यूमे को ऑल सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, और यहाँ से आप पूरे फॉन्ट को, एक बेटर फॉन्ट अब देखना ना क्या होता है, ठीक है, वो उस तरीके से आप सेलेक्ट करके डन कर देना। क्लियर है सभी को? एंड इन सब चीजों को थोड़ा सा चेक कर लेना, ये जो स्पेस वगैरह का दिक्कत है, ये सारी चीजें जितना भी है, अगर इसके अंदर डिक्शनरी में ऐड नहीं है तो वो ऐड टू सर डिक्शनरी वो का। डेविल हो गए। हाँ, जो वही मैं कह रहा हूँ कि जो इस डिक्शनरी में ऐड नहीं है वो आप ऐड टू डिक्शनरी कर लेना, ओके। अदरवाइज इसका करेक्शन कर लेना, हाँ, दोनों तरीके से करना है, ओके। तो फिर हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जब भी हम किसी भी हेडिंग को देते हैं तो उसके साथ में हम कोलन लगाते हैं, उसके बाद सिंगल स्पेस के बाद डिटेल लिखी जाती है, ओके। एक्स्ट्रा स्पेस देने पर वो कहीं ना कहीं हमारा जो स्पेस होता है ना, वो वर्ड, वो लेटर काउंट और उसमें आ जाता है, जब एक सर्वर उसको रीड करने की कोशिश करता है, उसको ऑपरेट करने की कोशिश करता है, तो ध्यान देंगे। अब मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स आपने देख लिया, और डेजिग्नेशन आई थिंक यहाँ पर लिखने से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये डेजिग्नेशन कहाँ का है, ये किसके साथ लिखा आपने, अलग है, सेपरेट कॉलम है, या फिर इसके साथ है? तो आप इसको थोड़ा सा, जैसे किसी के पास भी अगर रिज्यूमे है और जो मेरे हिसाब से जो इसके अंदर पॉइंट्स दिख रहे हैं वो मैं जस्ट आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। कोशिश करो यहाँ पर जो ये हाईलाइटेड लाइन जैसा बना हुआ है ना, या ये जो बना हुआ है ये पॉइंट जो यहाँ से लेके यहाँ तक हाईलाइटेड ऐसे, इसके अंदर आप मेन हेडिंग को लिखो और उसके नीचे अपने सारे कंटेंट को लिखो। जैसे यहाँ पर आप किस लिए हाईलाइट कर रहे हो वो चीज, या अपना जो भी एक्सपीरियंस है, तो जस्ट एक एक्सपीरियंस लिखो और उसके अंदर सारे एक्सपीरियंस टू द पॉइंट, इन शॉर्ट, है ना। पहले आप 3 ईयर एक्सपीरियंस, है ना, या एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, है ना, इन एक्स कंपनी, और फिर ब्रैकेट में 3 ईयर एक्सपीरियंस, 4 ईयर एक्सपीरियंस, है ना, फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। ये सिंपल, आप डेट भी नहीं देना चाहते, ईयर दे दो, है ना, इन इन बिटवीन 2022 to 2023, ओके। और बाकी तो जब बैठकर आप बातें करेंगे तो वहां पर डिस्कशन हो ही जाएगा, वो डेट मंथ ज्यादातर उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, जस्ट वो एक्सपीरियंस में ये होता है कि 3 ईयर का है, 4 ईयर का है, या कितने ईयर के एक्सपीरियंसेस के साथ आप चीजें मेंशन कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हैं। तो ओवरऑल रिज्यूमे ये है। अब मुझे भी नहीं पता रिज्यूमे बेस्ट कंटेंट या बेस्ट फॉर्मेट में कैसे बनता है, मैंने जस्ट इंटरनेट पर लिखा, है ना, फ्री रिज्यूमे बिल्डर। इवन देन जैसे जैसे आप सर्च करोगे तो हमारे पास एक वेबसाइट मिला, मैंने इन सभी वेबसाइट को टेस्ट एंड ट्राई किया जस्ट फॉर रेफरेंस, है ना। मुझे किसी वेबसाइट पर जाकर कुछ पैसे या कुछ देने की जरूरत नहीं है। हमारे पास MS वर्ड है जिस पर हम रेज्यूमे बना सकते हैं, हमारे पास फोटोशॉप है जिस पर रेज्यूमे बना सकते हैं, हमारे पास पेंट है जिस पर रेज्यूमे बना सकते हैं, हमारे पास कैनवा है जिस पर रेज्यूमे बना सकते हैं। अदर बहुत सारे ऐसे फ्री टूल या रिसोर्सेस अवेलेबल है जिस पर रेज्यूमे बना सकते हैं, है ना। इवन देन आप बहुत सारे प्रोसेस हैं, बस आपको थोड़ा 1-2 घंटे मेहनत करनी है, आपका रिज्यूमे तैयार है। तो हमारे पास एक फॉर्मेट आया है, ऐसा कुछ करके, ये सेम फॉर्मेट आप MS वर्ड पर बना सकते हो, है ना। मैं बहुत डिजाइन और कुछ ऐसा नहीं करने जा रहा, बट अगर मैं दिखाऊं कोई भी चीज ऐसे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, मैंने प्रॉपर इस पर कुछ वीडियो पॉइंट और ये सारी चीजें भी बना रखा है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर ये रेज्यूमे का फॉर्मेट डिजाइन करना है, तो मुझे अब ये कोई बताने की जरूरत नहीं है, बट शेप वगैरह में आएंगे और जस्ट आप शेप लेंगे और यहाँ से जैसा भी यहाँ पर शेप है ना, फॉर एग्जांपल के लिए ये, और जैसा भी कलर था, आउटलाइन समथिंग कुछ ऐसे है, तो वो चीज यहाँ पर, क्या ये फिल में, सॉरी फिल में, हम यहाँ से ऐसे दे देंगे और इस पर राइट क्लिक करके रैप कर देंगे और थ्रो कर देंगे। थ्रो कर देने से क्या है कि आप इसको कहीं पर भी अब क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, ओके।
थोड़ा सा बस आपको आइडिया होना चाहिए। अभी इतना कर देने सब देखो, ये हमारा पूरा टॉप तक लेकर जाना है, तो ऐसा एमएस वर्ड में आई थिंक नहीं होता है, या कोई शॉर्टकट होगा तो मुझे नहीं आइडिया। अगर मैं इसके ऊपर लेकर जाता हूँ तो फुटर हेडर आ जाता है, तो वो नहीं आएगा, या वहां आप नहीं लेकर जा सकते, है ना। यहाँ नीचे तक आप लेकर आ सकते हो। बेटर है मैं यहाँ से ले लूंगा, उसके बाद जस्ट यहाँ से एक फोटो वगैरह लगाने के लिए सर्कल ऐड कर दूंगा। समझ में आया? मैंने एक यहाँ से सर्कल ले लेना है, ठीक है। और फिर इसको भी थ्रो कर लेंगे हम, और जहाँ कहीं भी हमें मेंशन करना होगा इसको मेंशन कर देंगे, बैकग्राउंड वाइट कर देंगे, फिल कर देंगे बिल्कुल। मान लिया कि थोड़ा सा मीन्स प्योर वाइट नहीं करेंगे, या कर ही देते हैं यहाँ से, नो कलर दिया हुआ है, नो कलर कर देंगे। या फिर जो भी आपको करना है, लाइक वाइट ये है, आउटलाइन हमारा ब्लैक है, तो मैं थोड़ा सा डार्क इसी में मैच कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट फोटो बना लेंगे, और इसके अंदर क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। क्लियर है? तो ये सब आइकन के अंदर फोटो भी इंसर्ट करवाने का ऑप्शन होता है ना, ये ध्यान देंगे, इसके अंदर इंसर्ट और बहुत सारी चीजें आती हैं। तो वो आप डिजाइन करके फिर उसके बाद आप यहाँ से एक और आ, लिखने का जो लाइक क्या होता है, इंसर्ट में ही आएंगे, टेक्स्ट राइटिंग होता है यहीं कहीं होगा, ऐड टू बॉक्स, और बॉक्सेस ऐड करेंगे जिस भी प्रोसेस में आपको लिखना होगा। मान लिया ऐसे नॉर्मली ऐड करना है, फॉन्ट स्टाइल वगैरह बढ़िया से देकर, उसके बाद आप यहाँ से अपना इसके बारे में, इसको उठा के आप यहाँ पर जहाँ कहीं भी रखना चाहते हो। अब आपके पास टॉप सर्टिफिकेशंस वगैरह जो हैं वो यहाँ पर मेंशन करो, सर्टिफिकेशन के लोगो भी यहाँ पर ऐड करते जाओ। इंसर्ट में जाकर रैप थ्रू कर लेंगे और कहीं पर भी लोगो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं पिक्चर में आ जाता हूँ और दिस डिवाइस में आकर कुछ ऐड करता हूँ, लेट मी ऐड समथिंग। तो कहीं आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैं यहाँ से एक छोटा सा, हमारे पास लोगो होगा मेरा, चलो ऐसा मेरे पास एक था ब्लैक, मेरे पास था बट ब्लैक मिल नहीं रहा है, और यहाँ से थ्रू कर लेंगे, और इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। जब भी मैं यहाँ पर एक्स कंपनी के बारे में लिखूंगा, है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर मेंशन कर लूंगा। क्लियर हुआ? समझ रहे हो? तो यहाँ पर सब लोगो लगा के, ये आपके पास सर्टिफिकेशन है या जो कुछ भी है, तो वो चीज़ आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो। ऐसे सीसीएनए का सर्टिफिकेशन है या किसी भी तरीके का एक्स कंपनी का एक्सपीरियंस है, वो चीज़ यहाँ पर काफ़ी यूनिक लगेगा। आइडिया पता चला कैसे बनाना है? ओके। यस सर। तो ये देखो यहाँ से सब लिखा हुआ, अब देखो ये कितना प्रोफेशनल वे से लिखा हुआ है। जैसे आपने जो यहाँ पर ऐड किया हुआ है, मैं पर्टिकुलर ये माइंड नहीं करना कि इसके अंदर गलतियां हैं, कुछ मैं ढूंढ रहा हूँ। जस्ट मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये चीज हम लोग अगर सिंपल क्लीन वे में रखें और एक थीम लगे, जैसे कि अगर इसमें देखो आपने ब्लू कलर रखा हुआ है, तो फिर ब्लैक कलर है, और फिर समथिंग कुछ ये ग्रे कलर है, तो एक थीम कलर आप बनाओ, है ना। अब ये थीम कलर क्या हो सकता है, मान लिया कि आप विप्रो कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो विप्रो कंपनी के लिए आप विप्रो की वेबसाइट पहले विजिट करो, देखो कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके का इनका उसमें है, टीसीएस में जा रहे हो, सेंचर में जा रहे हो, किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, इस पर देखो क्या है। तो इनका जो आइकन दिख रहा है या इनका जो ये पोर्टल दिख रहा है, ये किस तरीके का है, आप सिंपल यहाँ पर देखो, कलर कैसा दिख रहा है। एक तो वाइट, वो ब्लैक है, ब्लू है, और फिर ये एक तरीके का पर्पल कलर समथिंग कुछ ऐसे है, यहाँ पर देखो लोगों में, है ना। तो आप थीम कलर ही वही बना दो। समझ रहे हो आप? तो मैं आइडिया जस्ट दे रहा हूँ। वो थीम यस सर। कलर बना देने से ये लगेगा कि जब उसके पास सामने जाएगा तो चार उसको जरूर देखेगा, कहेगा कितना क्रिएटिव पर्सन है। और ये मतलब कि वो समझ लो 10% आपको हाइक मिलना ही मिलना है वहां पर। हाइक इन द सेंस कि पैसा वाला नहीं,
आपके रेज्यूमे को लेकर वो थोड़ा सा ज्यादा वो हो जाएगा कि बेस्ट रेज्यूमे, शायद दो लोगों को दिखाइए, देखो कंपनी का बिल्कुल थीम लिया हुआ है। समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट? ऐसे मल्टीपल सब थिंग्स होती हैं जो थी, छोटी छोटी चीजें एक रेज्यूमे में अपडेट करके आप सेंड कर सकते हो। इसीलिए कंपनी बोलती है कि सेंड योर अपडेटेड रेज्यूमे। हमारी जॉब के लिए हमारी कंपनी में सेम रेज्यूमे भेज दिया, दूसरे की कंपनी में वही रेज्यूमे उठा के भेज दिया, दोनों कंपनी के डेटाबेस इंफॉर्मेशन जेडी को चेक करके एटलीस्ट उसके अंदर कुछ अपडेट तो करोगे आप, किस चीज को हाईलाइट करना है उस कंपनी के लिए, किस चीज को हाईलाइट करना है उस कंपनी के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यस सर। तो अगर ये सब ध्यान देंगे तो ऑफ कोर्स आपको बेस्ट सपोर्ट मिलेगा प्लेसमेंट को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर। तो यही सारी चीजें हैं। अब रेज्यूमे का कंटेंट फॉर्मेट सब आपने देख लिया। ऑनलाइन बिल्डर पर जाकर आप बहुत सारी चीजें यहाँ से देख सकते हो कैसे कैसे क्या है, जस्ट फॉर रेफरेंस। नो नीड टू लॉग इन और पे एनीथिंग, क्योंकि आई थिंक इसके लिए ये लोग काफी ज्यादा अमाउंट पे करवाते हैं और कोई मतलब नहीं है कितना बड़ा अमाउंट आप पे करो, है ना। एटलीस्ट इनको कुछ पैसे में पे करना चाहिए। मैंने एक प्लान देखा, मैं इस वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी एक वेबसाइट जो आप लोगों को पढ़ाने से पहले मैं सर्च कर रहा था, तो उसमें एक महीने का 1200 रुपये का प्लान था। अब एक रिज्यूमे मुझे डिजाइन करना है, आप उसका 100 रुपीज 200 रुपीज समथिंग कुछ ऐसे चार्ज करो, बट एक महीने का प्लान हम क्यों लेंगे? हमें रिज्यूमे पूरा एक महीना थोड़ी ना बनाना है। हमें एक फॉर्मेट दो, वर्ड फाइल मुझे डाउनलोड करके दे दो, मास्टर फाइल, हम उसमें एडिट कर लेंगे, है कि नहीं? ऐसा कुछ होना चाहिए। बट यू कैन चेक बेटर क्या है ना। जस्ट फॉर रेफरेंस, इंटरनेट पर कोई रोक नहीं सकता, तो वो हम देख सकते हैं और उसके बाद हम अपना रेज्यूमे डिजाइन कर सकते हैं। परफेक्ट रेज्यूमे यहाँ से आपको मिल जाएगा, बहुत ही यूनिक डिजाइन कर सकते हो। मैंने इस पर 2 वीडियो बनाया है, ये भी वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा। अब हम लोग जॉब सर्च के लिए आ जाते हैं। तो जॉब सर्च में हमने बहुत सारी प्रोफाइल और उसके लिए स्किल्स डेवलप किया। विद इन 1.5 and 2 month अगर आपके पास ये मल्टीपल स्किल हो सकती है, इतनी इतनी इतने ही ड्यूरेशन की लर्निंग में, और आगे भी आप लर्निंग करते रहोगे, तो आई थिंक 1 year 2 year थ्रू 3 year की लर्निंग के बाद आपके पास बहुत बढ़िया स्किल हो जाएगी। तो लर्निंग हमेशा ग्रो करते हुए आपको करना है। जॉब में सर्च करता हूँ अपनी कंट्री के लिए, जो जिस भी कंट्री के लिए आप सर्च करना चाहते हो वो सर्च करो। मैं इसको एक बार अपडेट कर लूँ, किसी भी कंपनी के लिए, फॉर एग्जांपल इंडिया मैंने ले लिया। एज ए सर्वर इंजीनियर ये रिकमेंड नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा, स्क्रीन प्रॉपर है ना जो मैं लिख रहा हूँ, विजिबल है ना सभी को? तो देखो यहाँ पर लोकेशन दिखा रहा है, हाँ सर। तो मैं बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया ले लिया। और जॉब सर्च में मैंने कंपनी, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सारी कंपनीज होंगी, एक्सेल मिंत्रा ये सब देखो दिखा रहा है, बट कंपनी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। कितना किलोमीटर वो सब आप यहाँ पर दे दो, है ना। 40 80 120, एटलीस्ट आप एरिया थोड़ा सा बड़ा करके सर्च करें, और बाद में आपको मूव करना हो, जैसा भी करना हो तो वो आप देख लेंगे, है ना। आप रेडी टू लोकेट के लिए और एनी टाइम जॉब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम फिल्टर लगाएंगे तो उतना बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद मुझे कंपनी चाहिए एज अ नेटवर्क इंजीनियर, या फिर सिंपल मैं लिखता हूँ विंडोज सर्वर। अब देखते हैं क्या इससे रिलेटेड कोई सजेशन मुझे मिल रहा है। थोड़ा सा नेट का कुछ यहाँ पर ऐसा है, नहीं तो सजेशन में काफ़ी आता है, उस सजेशन से हम काफ़ी बेटर तरीके से देख सकते हैं। मैं सर्वर इंजीनियर लिखता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद आया। MCS से का यहाँ पर एक ऑप्शन आया, और या फिर मैं लिख देता हूँ विंडोज सर्वर। थोड़ी देर वेट करते हैं, आएगा। समय बहुत जल्दी हो गया, पता नहीं चला। विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, विंडोज सर्वर इंजीनियर, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, विंडोज होम सर्वर, विंडोज मीडिया सर्वर, डिप्लॉयमेंट सर्वर,
ये अलग अलग उसमें आ रहा है। डब्ल्यू सूस, ये जो हाईलाइटेड कीवर्ड है विंडोज से रिलेटेड, वो खुद यहाँ पर सजेशन में आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर अदर अदर, उसके लिए आप एक बार सर्च करेंगे। मैंने इसके लिए जस्ट क्लिक किया, लॉग इन करने के लिए पूछ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, जॉब्स इन इंडिया जस्ट सर्च किया और एक नौकरी का आया और इंडीड का आया। और मैंने जस्ट यहाँ से इंडिया लोकेशन दे ही रखा है। मुझे कंपनी या स्किल यहाँ पर दे देंगे, लाइक विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर। अब फ्रेशर या फिर किसके लिए है, तो फ्रेशर से स्टार्ट करो। लोकेशन आप कहाँ से देना चाहते हो, तो जिस भी कंट्री या जिस भी लोकेशन के लिए, बेंगलुरु और इंडिया सर्च करते हैं तो यहाँ पर जितनी भी जॉब है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी यहाँ पर कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो सैलरी और हर चीज़ को लेकर। तो 0 to 5 ईयर के साथ एक्सपीरियंस यहाँ पर है। और आप 12 डेज एगो का यहाँ पर एक्सपीरियंस देख रहे हो। डायरेक्टली आप यहाँ से कंपनी वगैरह भी सर्च कर सकते हो, किस तरीके की कंपनी है, आई थिंक सर्च। और इसमें फिल्टर वगैरह लगाते हुए जॉब सर्च में जाएंगे तो मल्टीपल्स ऑफ जॉब है। अब किसी भी यहाँ पर देखो एसेंचर वगैरह का भी दिया हुआ है। ये काफ़ी अच्छी कंपनीज और इन सारी चीज़ों में होते हैं, विप्रो, एसेंचर और ये सब सभी बेटर हैं, जैसा आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो अगर मैं जूनियर आईटी एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर देखूँ, दिल्ली लोकेशन के लिए है, क्या है कैसे है, किसी भी जॉब सर्च को देखो, जैसे इसको मैं ओपन करता हूँ। तो अब ये हमारा एक्सपीरियंस किसके लिए है, जस्ट विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पर कर लिया, इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आईआईएस विंडोज, ये बताया गया है। एसक्यूएल सर्वर नहीं बताया गया इंस्टॉलेशन, बट विद इन वीक आप सीख जाओगे। यूट्यूब पर मैं अपलोड कर रहा हूँ, है ना, एसक्यूएल सर्वर। मैंने रिकमेंड किया था कि आप आईआईएस सर्विस का वीडियो एक बार देख लेंगे, कैसे क्या है, एफटीपी वगैरह आपको पढ़ाया गया है, राइट। तो आई थिंक आपका लगभग रेडी ही है एसक्यूएल का, अगर आपको आइडिया है थोड़ा सा तो। क्योंकि इसमें कोडिंग आपको नहीं करना, जस्ट इंस्टॉलेशन मैनेजमेंट होता है। मैं विद इन वीक इसका एक सीरीज लेकर स्टार्ट कर रहा हूँ। आज ही मैंने अपलोड कर दिया होता पहला एसक्यूएल सर्वर का और ये सब चीज़ों का, है ना। विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर को कैसे ये सब मैनेज करना है, मैं उस पर लेकर आ रहा हूँ। बाकी एंटीवायरस ये सारी चीज़ें आपको पता ही पता है। नेटवर्किंग, मैंने क्यों कहा कि नेटवर्किंग भी आपको पढ़ना चाहिए, सीसीएनए वगैरह काफ़ी हेल्प करता है। फायरवॉल वगैरह की नॉलेज यहाँ पर देखो और उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना, जिसमें विंडोज, सोफोस, फोर्टिनेट, ये सब फायरवॉल हैं, जिसके बारे में आइडिया रखें आप। बाकी बैकअप वगैरह देखो, स्टोरेज वगैरह पढ़ाया गया है। आप L2 वगैरह के जो भी टास्क होते हैं और ये सारी चीज़ें, कस्टमर सपोर्ट, ये सब, ये आपके एक प्रोफेशनल स्किल्स है, या एक काम करते करते वो एटिकेट आपके पास हो जाता है कि कैसे बात करना है, क्या है कैसे है ना, एवरीथिंग। और फिर यहाँ पर देखो दिया हुआ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन अमेजॉन वेब सर्विसेज, AWS वगैरह पर भी ये प्रैक्टिस मांग रहा है। एज्योर डिप्लॉयमेंट, माइग्रेशन, वर्चुअलाइजेशन, बैकअप, डिसास्टर, ये लगभग में आप अगर एज्योर को छोड़ो तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सारा कुछ कवर कर रखा हुआ है, वर्चुअलाइजेशन और सारी चीज़ों को लेकर। वी स्पेयर का मेरा ट्यूटोरियल है, उसको देख लेंगे यूट्यूब पर। वी स्पेयर का अपडेटेड सिलेबस भी विद इन वीक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है, नए कोर्स पर में मैं इन्हीं सारी नए अपडेटेड सिलेबस के साथ मैं यही सारी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। बाकी आप देख रहे हो ना, टिकट वगैरह आपको मिलेगा, उस पर काम करना है, ये सब। तो ओवरऑल आप इक्वल टू क्वालिफाइड हो सभी की चीज़ों के साथ, है ना। अभी मैं एक चीज़ और रिकमेंड करूंगा कि ओनली सिंगल कोर्स से आप सब कुछ तो सीख नहीं जाओगे, कि आप फायरवॉल भी सीख जाओ, फोर्टिनेट और ये सब, राउटर भी समझ जाओ, स्विच भी समझ जाओ, या फिर अदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी आप मैनेज कर लो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी था जो आपने यहाँ पर देखा। तो लर्निंग ग्रोइंग कभी नहीं हमें वो करनी है। एसेंचर को लेकर यहाँ पर है, जिसमें आप आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है और उतना टेक्निकल ये जॉब नहीं है।
अंडर ग्रेजुएट प्लस ग्रेजुएट और ये सारी चीज़ों के साथ है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, उतना टेक्निकल शायद वो नहीं है, तो मुझे उसमें नहीं जाना है। ये टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी देखेंगे। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि आप ये लोग डिमांड क्या कर रहे हैं और आपके पास आता क्या है। विंडोज सर्वर एडी और एक्सचेंज सर्वर। तो एडी को आपको पूरा पढ़ाया गया है और एडी के साथ एक्सचेंज सर्वर की डिमांड है। तो अब एक्सचेंज सर्वर तो एक अलग कोर्स वेयर है ना, एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉलेशन और ये सब। आई थिंक अगर आप मेरा एक्सचेंज सर्वर का ट्यूटोरियल देखेंगे तो वो भी आप इंस्टॉलेशन और एक्सचेंज सर्वर का जो एडमिन पैनल है वो मैनेज कर लेंगे। सारे पैनल मैंने नहीं बताया है, ओके, ये सब। क्योंकि वो बहुत टाइम लगता है ना किसी भी चीज को बनाने और सारी चीजों को करने में। तो बेटर है सिंपल एक स्किल के साथ। मैंने क्या कहा कि आप सर्वर में जितने भी रोल पढ़े हो उसका कहीं पर भी पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने को मिलेगा। उसके आधे या उसके कुछ रोल के साथ आपको जॉब मिलती जाएंगी। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। तो जस्ट मैं हाँ सर। डिटेल सर्च कर रहा हूँ। अदर भी यहाँ पर देखो, लाइनेक्स को छोड़कर लाइनेक्स का जो कोर्स वेयर है 124 पूरा सर्वर यूट्यूब पर है। 134 की पूरी बुक पेड होने वाली है, पेड कोर्स में मिलेगा। 3 बुक्स होती हैं तो 2 ऑलरेडी फ्री हो चुकी हैं, तीसरी पेड है। तो उसके इनरोलमेंट का भी सारा प्रोसेस चल रहा है ना। तो आप चाहो तो पूरा 2 बुक कंप्लीट पढ़ सकते हो। एक एक लाइन उसमें आपको पढ़ाया गया है, पूरा रेड हैट सर्टिफिकेशन के बुक से लेकर एक एक चीज विथ लैब प्रैक्टिकल सब कुछ है, ओके। तो वो सीरीज भी आप देख सकते हो। बट लाइनेक्स में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि लाइनेक्स मैंने पढ़ाया नहीं है आप लोगों को, तो विंडोज के साथ ही मोटिवेट रहिए। तो यहाँ पर सारी जॉब और सारी चीजें हैं, आप सर देखेंगे मैनेज करेंगे। हाँ जी। एमसीएस में से अपने आप हमने जो भी पॉइंट देखा है अभी, तो हम्म। अपने रिज्यूम में क्या ऐड कर सकते हो उसमें? हाँ, जितना ही मैंने इसीलिए तो पहले बता दिया कि ये जितने भी पॉइंट हैं वो आप अपने टेक्निकल स्किल में ऐड करेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपने लिखा हुआ है, ये आपने स्किल्स एरिया लिखा हुआ है, राइट। तो स्किल्स एरिया राइट। ऐसे सही आपने लिखा है, डीएससीपी एंड डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन एंड ट्रबल शूटिंग, राइट। तो आप, जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर इस वर्ड को मुझे मॉडिफाई करना हो तो मैं डीएनएस एंड डीएससीपी इंस्टॉलेशन पहले लिखूंगा, है ना, देन कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, देन ट्रबल शूटिंग लिखूंगा। मीन्स मेरे हिसाब से ये एक नहीं पॉइंट नहीं, वही बनता सर वही। है कि राइट नहीं। सर। तो ये लगेगा कि कुछ भी ऐसे लिखा गया है वो इनअप्रोप्रिएट मैनर लगेगा। तो मैं ये चीज कैसे लिखता है, जैसे 4 पॉइंट या 5 पॉइंट मुझे ये सब मेंशन करना है, जैसे यहीं पर है। मैंने कहाँ पर लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जस्ट मैं कुछ इस तरीके से रेज्यूमे के अंदर फिट करता चला जाऊंगा, है ना। फॉन्ट थोड़ा सा अच्छा रखेंगे तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर अगर कुछ पॉइंट मेंशन करूँ तो मैंने कर दिया 10, और मुझे पॉइंट लेना है और पॉइंट मैं दे दूंगा ADDS इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रबल शूटिंग, ठीक है। ये आप मेंशन कर रहे हो और फिर यहाँ पर लिख सकते हो लाइक DC CDC ADC, एडीसी। राइट। है ना। और फिर यहाँ पर अदर इन्वायरमेंट, बहुत जब बड़ा लिखे सर तो मेन हेडिंग डालकर हम यहाँ पर अदर इन्वायरमेंट में लिख देंगे और उसके बाद जस्ट आगे। अब देखो यहाँ पर भी ये क्यों दिखा रहा है, मुझे यहाँ पर एक स्पेस देना है, यहाँ पर भी मुझे स्पेस देना है, और यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक था, जस्ट ये ऐड कर दिया, ठीक है। अब फाइनल नेक्स्ट हम यहाँ पर कर देंगे DSCP रोल कॉन्फ़िगरेशन विद ट्रबल शूटिंग। इंस्टॉलेशन मत लिखो आप, कॉन्फ़िगरेशन एंड, थोड़ा सा साइन, ये सब एंड लिखने के बेट एंड से बढ़िया जैसे यहाँ पर एंड आप लिखो तो साइन इस्तेमाल करो, है ना।
यस एंड ट्रबल शूटिंग। ठीक है, ये कर दिया। डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन। अब डीएनएस में आप सब कुछ नहीं जानते हो, है ना, क्योंकि डीएनएस बहुत बड़ा है। तो डीएनएस में आपने फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन एंड अदर जोन्स लाइक प्राइमरी सेकेंडरी स्टब कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूटिंग, है ना, एंड हाउ टू मेंटेन डीएनएस रिकॉर्ड में तो आप सिंपल लिख सकते हो डीएनएस रिकॉर्ड्स। ओके, तो ये सारी चीजें जाएंगी। तो डीएनएस सर्विस सिंपल लिख दो, डीएनएस सर्विस, ये हो जाएगा। ऐसे मान लिया कि मुझे और आता है लाइक बैकअप, सर्वर बैकअप लिखो पहले। किसका बैकअप? सर्वर बैकअप, सर्वर एंड क्लाइंट दोनों बैकअप लिखो, है ना, थोड़ा सा वो रहेगा। सर्वर क्लाइंट बैकअप, और इसके अंदर सिंपल बैकअप, सिस्टम स्टेट, और बेयर मेटल, जो कि ये हमारा किसके इक्वल में आ जाता है? डिसास्टर रिकवरी, है ना, जब हमारा सर्वर पूरी तरीके से क्रैश हो गया। अब देखो, यस सर। थोड़ा सा पढ़ने में सही लग रहा है ना, कि अगर मान लिया कि 4 पॉइंट कोई भी अगर पढ़ेगा तो आई थिंक अच्छा लगेगा। मैं उतना टाइम क्या दूं, इसी तरीके से मैं कुछ पॉइंट्स निकालने। अब एक बार में अगर मुझे जस्ट मैंने रैंडम यहाँ पर लिखा, अगर मैं थोड़ा सा और समय दूंगा तो मैं और बढ़िया सा इसको लिख सकता हूँ, है कि नहीं, ये सारी चीजें। यस सर। WDS डिप्लॉयमेंट लिख दो, सिंपल WDS डिप्लॉयमेंट, WSUS डिप्लॉयमेंट। ओके, ये सब। और उसके अंदर आपको टॉपिक तो पता है क्या क्या है, कैसे है ना, तो वो सब आपको क्या करेगा, बेटर वो सपोर्ट करेगा। तो इन सब चीजों को आगे से अपने रिज्यूमे में आप अपडेट करेंगे, और फॉर्मेट में थोड़ा सा फोटो, है ना, अपना कम से कम अ, एक तरीके का प्राइमरी, एक तरफ थोड़ा सा लिख लो प्राइमरी कॉन्टेक्ट डिटेल में एक मोबाइल नंबर एक ईमेल आईडी, और सेकेंडरी में एक मोबाइल नंबर एक ईमेल आईडी, क्योंकि सम टाइम्स एचआर पहले नंबर और मेल पर कांटेक्ट करता है, तो वो अगर आपके पास रीच नहीं होगा तो दूसरे सेट लिस्ट को रीच हो जाएगा। पहला अगर कभी भी आपसे मिस हो जाता है, हैक हो जाता है, या अकाउंट लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ जाती है, तो दो डिटेल होने से आप आसानी से कांटेक्ट में आ जाएंगे। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल है तो सिंगल यूज करो, बट दो देने से एटलीस्ट कांटेक्ट नंबर दो ऐड कर दो, एक पर ना लगे, मे बी बिजी हो, या फिर कॉल सपोर्ट नहीं हो पाया ड्यू टू नेटवर्क अनरिचेबल, और ये सारी चीजें तो समझ रहे हो ना, वो चीज अपडेट हो जाएगा। अगर नेम के जस्ट नीचे आप अपनी करंट डेजिग्नेशन लिख दो, सर्वर इंजीनियर इन एक्स कंपनी, ठीक है, ये चीज। उसके बाद अपना कांटेक्ट डिटेल में, है ना, ईमेल लिखने की जरूरत नहीं, ईमेल भी लिखो और आईडी भी लिखो, है ना, है कि नहीं, ऐसे। मोबाइल नंबर, अभी क्लियर है। और ये दोनों हमें अपने मेन हेडिंग से क्या रखना है, थोड़ा छोटा। अब मैंने ईमेल आईडी दे दिया जो भी है @gmail.com, और मोबाइल नंबर मैंने दे दिया, मान लिया 09453333643, ऐसे कुछ कर दिया, और डन। तो ये हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा बोल्ड जो है उसको हटा देंगे, इसको भी हम हटा देंगे, और जो ऐसे वर्ड हैं जो मल्टीपल रिपीट हो रहे हैं उसको थोड़ा सा बोल्ड करो, ताकि वो हाईलाइट हो कि वो कितनी बार है ना, समझ रहे हैं, ऐसे करके जस्ट मैंने ऐड किया। अब देखो, जो आपने लिखा था और जो मैंने लिखा, दोनों में कुछ अच्छा लग रहा है, यस सर। ऐसे है। एंड जस्ट आप सेकेंडरी कॉन्टेक्ट डिटेल इधर कहीं मेंशन कर दो, इधर। ओके, इधर आप सेकेंडरी मेंशन कर दो, या फिर लाइक एक्स्ट्रा अचीवमेंट, या अवार्ड अवॉर्डेड बाई
और जो भी कंपनी या अवार्ड डिटेल है आपके पास वो चीज यहाँ पर मेंशन करो, अवॉर्डेड बाय एक्स कंपनी फॉर एक्स टास्क, है कि नहीं? तो हर एक को अवार्ड मिलता है ना 6 मंथ ऐसे वो करते हुए, तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा टाइम देकर, आइडिया जस्ट मैं दे रहा हूँ, है ना, और ऐसे कुछ करते हुए अपना बिल्ड करेंगे प्रॉपर तरीके से। फॉन्ट चेंज कर देना, फॉन्ट ऐसे बिल्कुल कभी कोई नहीं रखना, ये भी ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे जैसा वो है कि ये इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। और फॉन्ट देखो कहीं बड़ा है कहीं छोटा है, तो इसको मेंशन करो और एक कलर इस्तेमाल करो, या तो थीम कलर इस्तेमाल कर लो, थीम बनाना चाहिए, एक ऐसे ही अनवांटेड कलर नहीं, है ना। और कोई वो है तो जॉब वगैरह आप देख रहे हो ना, जॉब यहाँ से लेकर आप अप्लाई कर दो, बेस्ट बेस्ट जॉब लेकर अप्लाई करो, इनसे भी ले लो, या जो अदर मैंने यहाँ से इंडीड पर लिया यहाँ से भी ले लो, एटलीस्ट अप्लाई करो। सबसे बेटर है आप लिंक्डइन वगैरह से अप्लाई करो, लिंक्डइन पर साइन अप आ गया, अदरवाइज मैं सर्च करके दिखाता, यहाँ पर भी बेस्ट जॉब्स आपको मिल जाती हैं। या सर लिंक्डइन से ये देखो कॉल सर्च में वगैरह कुछ आती नहीं सर। क्या चीज़, हाँ, इससे कुछ कॉल वगैरह आती है या नहीं आती है? क्यों नहीं आती क्योंकि है? मुझे आज तक कॉल तो आई नहीं सर। तो आप रेज्यूमे अपडेट करके अब बढ़िया सा रेज्यूमे बनाकर अप्लाई करना, शायद आने लगे, इसे यही तो मैंने बताया। कि मेरा इससे पहले Naukri.com पे था तो उससे आ रही थी। देखो Naukri.com पे भी बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी वेंडर होते हैं जो कॉल करते हैं, ठीक है। जेन्युइन जॉब के लिए जेन्युइन सर्च करो, जैसा कि यहाँ पर मैंने दिखा ना, एसेंचर वगैरह का डायरेक्ट ही सर्च है ना, और यहीं से रजिस्टर टू अप्लाई, लॉग इन टू अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? तो ये यस सर। सब क्या होता है कि ये 10 दिन पहले का एक जॉब है, इसके अंदर क्या क्या चीजें पूछी गई हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो पहले तो स्किल को अपग्रेड करो अच्छे से, अच्छी सी सीवी बनाओ, और कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहो आप लोग, और फिर इसके साथ ये सारी चीजें अप्लाई करो। 110% कॉल आएगी, है ना। अभी मैं रेज्यूमे बनाकर भेजूं, एचआर देखे तो वो जरूर एक बार जरूरत पड़ने पर कॉल करेगा और रेज्यूमे को सेफ रखेगा अपनी डेटाबेस में, रखेगा ही नहीं रखेगा, बढ़िया सा रेज्यूमे हो तो मैं और बढ़िया बना सकता हूँ इसको टाइम देकर, है कि नहीं? तो ऐसा आप करेंगे और उसके बाद फिर बेटर तरीके से सारी चीजें मेंशन करेंगे। और किसी को कोई क्वेरी क्वेश्चन? फिर फाइनली एंड करें हम लोग कि ये सब अप्लाई करना रिलेटेड, अगर हमारे पास कोई रेफरेंस आता है तो मैं भी आप लोगों को पोस्ट डालूंगा, तो अप्लाई कर सकते हो आगे चल के, ओके। हेलो सर सर। ये कह अपने रहे थे, हेलो, हाँ जी। कि वो जो लेक्चर देखा था मैंने रिकॉर्डेड वाला, हम्म। उसमें जो आपने स्टोरेज वगैरह का जो और वो पढ़ाया है ना, तो उस पे वो नोट्स टाइप के पीडीएफ थे आपके पास, तो वो अगर पॉसिबल हो तो एक सेंड कर देखिए ग्रुप पे, हमारे व्हाट्सएप पे। पास एक पीडीएफ का वो था, बट कुछ मेरे पास जो क्या बोलते हैं ये नोट, वन नोट था ना, मैंने अपना सिस्टम अपडेट किया था, चेंज किया था, वो सब क्लाउड पर ही था, मीन्स वन नोट उसी गूगल ड्राइव पर ही। तो मैंने चेंज किया तो पता नहीं क्या है कि वो सेव नहीं होता है। अभी भी मैं जो वन नोट इस्तेमाल करता हूँ इसमें स्टार्टिंग का कुछ महीना सेव हुआ, अभी भी उसमें सेव नहीं होता है, पता नहीं क्या रीजन है। तो इस वजह से उसमें अपडेट तो करता हूँ फिर वो सेव नहीं होता है। मैंने सिस्टम को चेंज किया, उस सिस्टम को हटाया, और इस सिस्टम पर जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो आधी अधूरे जो नोट्स है, नहीं तो उसके अंदर काफ़ी बढ़िया मैंने वो बना कर रखा हुआ था। बट कोई नहीं, अगर कुछ ऐसा है तो वहां से स्क्रीनशॉट ले लो आप, ओके। समझ रहे हैं? ओके। जैसे आप जैसे ही वीडियो देख रहे हो वहां पर अगर नोट कुछ ऐसा ओपन है तो स्क्रीनशॉट ले लो और उसको वर्ड फाइल में अटैच कर दो। ओके सर। हम्म।